हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मज़े में होंगे। चलो दोस्तों, आज संडे है। आज संडे का हम लोग दूसरा लेक्चर डाल रहे हैं। आज स्टैटिक जीके 6 करने वाले। जी है दोस्तों, आज हम लोग इंपॉर्टेंट बैटल्स है स्टैटिक जीके 6। जैसा कि आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग स्टैटिक जीके का सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे सीजल के लिए स्टैटिक जीके हो, झारखंड जीके हो, सेंट्रल जीके हो, विथ न्यूमेरिकल साइंस का हो पोर्सन हो न्यूमेरिकल के साथ, हम लोग सारा कवर कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं। तो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, जैसा कि JSSC जेई में देखने को मिला है, वैसे ठीक पैटर्न JSSC सीजल में देखने को मिल सकता है यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं। तो इसका हर चीज़ का PDF टेलीग्राम चैनल JSSC वाला टेलीग्राम चैनल नाम करके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जुड़ जाइएगा। फिर JSSC वाला मारिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लगातार गैप नहीं देना आपको। ठीक है, JSSC वाला लगातार लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ जुड़िए। हर चीज़ का PDF प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इस बार सचिवालय पार करना, चाहे बिहार सचिवालय हो या फिर झारखंड सचिवालय। ठीक है, तो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे इसको बहुत जरूर देखिएगा। दुनिया के कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बैटल से क्वेश्चन बनना ही बनना है क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए स्टैटिक जीके बैटल्स के बारे में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन, पहले बैटल्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आराम से देखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे उसके रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन यही से रिलेटेड रहेगा, बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए। चलिए, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप लोग फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में बताना। ठीक है, कब हुआ था? सबसे पहले क्वेश्चन 1191 में हुआ था। ठीक है, चलिए। और इसमें जो पार्टीज कौन को? मोहम्मद गौरी अगेंस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा, तराइन युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था इसमें। ठीक है, पहला बैटल। चलिए, इतना आपको याद रखना है। दूसरा सेकेंड बैटल 1192 में हुआ था। 1192 में हुआ था। ठीक, हरियाणा, जगह तो वही था, हरियाणा में ही। चलिए, रिजल्ट क्या हुआ था? पहला में क्या वही था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने लड़ाई किया था। पहला में कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। दूसरा में कौन जीता? मोहम्मद गौरी। अभी ये जीत गया। ठीक है, तो आप लोग आराम से कीजिए, तसल्ली से, एकदम मज़ा आ जाएगा देख के आपको। सेम चीज़ें देखिए, हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए, बैटल बताइए, आपको ये बताइए बैटल किसका? पानीपत का। तो पानीपत पूरा डेट आपको आता है, इंपॉर्टेंट डेट पूछता है। ठीक है, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 डेट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पानीपत में है। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। ये भी याद रखना है, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। चलिए, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीत गया था पानीपत में। ठीक है, चलिए। सेकेंड बैटल कब हुआ था? 1526 पहला था, तब 1556 दूसरा था। कितना? 5 नवंबर 1556। इसमें क्या था? 21 अप्रैल 1526 और सेकेंड 5 नवंबर 1556। किसके बीच में? अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। इसमें जीता कौन था? मुगल विक्ट्री हुआ था। ठीक है, इसमें पानीपत हरियाणा। चलिए, तीसरा बैटल कब हुआ था? 1761 में होता। डेट आपको याद रखना है, 14 जनवरी 1761। ठीक है, तो पहला अप्रैल में होता, दूसरा नवंबर में होता, तीसरा जनवरी में हुआ था, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए, इसमें मराठा एम्पायर और अफगान रूलर के बीच में हुआ था, जो कि अफगान रूलर जीत गया था यहाँ पे। ठीक है, चलिए। बैटल ऑफ खनवा बाबर और रंगा संगा के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ खनवा बाबर और रंगा संगा के बीच में हुआ था, और राजस्थान में कहाँ? 16 मार्च 1527 को, 1527 ईस्वी में, जिसमें मुगल जीत गया था इसमें। ठीक है, राणा संगा के खिलाफ बाबर मुगल विजय हुआ था इसमें, खनवा राजस्थान, और 16 मार्च 1527 में। चंदेरी आपको बताना है। 1528 में लगातार चल रहे लोग, पहले पानीपत, फिर खनवा, फिर चंदेरी। 1528 ईस्वी चंदेरी। चंदेरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चंदेरी जगह है एगो, नियर अशोकनगर। चंदेरी मध्य प्रदेश, अशोकनगर। ठीक है, राजपूत और मुगल के बीच में हुआ था लड़ाई। इसमें जीता कौन था? मुगल इसमें जीत गया था। बाबर कैप्चर द फोर्टिस ऑफ चंदेरी। बाबर क्या किया था? देख सकते हैं, बाबर ने चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया था। राजपूतों और मुगलों के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, यहाँ से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट 1528 में हुआ था। तीसरा पॉइंट मुगल विजय हुआ था इसमें क्या किया था? बाबर ने चंदेरी के किले को कब्जा कर लिया था। ठीक है, चंदेरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, अशोकनगर के पास। चलिए, बैटल ऑफ घाघरा बताना है आपको। तब 1529, 6 मार्च 1529 डेट आपको याद रखना है। घाघरा, महमूद लोदी इसमें के खिलाफ नुसरत शाह बंगाल सल्तनत, इसमें मुगल विजय हो गया था। चौसा का युद्ध बताइए। बैटल ऑफ चौसा 1539। चौसा बक्सर बिहार में है। शेर शाह सूरी। ठीक है, अगेंस्ट शेर शाह सूरी अगेंस्ट हुमायूं, इसमें शेर शाह सूरी जीत गया था। ठीक है, चलिए।
64 हो गया। तालीकोटा का युद्ध बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ तालीकोटा की लड़ाई कब हुआ था? तो 65 में हुआ था, 1565 आपको याद रखना है। तालीकोटा 1565 ईस्वी में लड़ाई हुआ था। इसमें क्या हुआ था? देखिए, विजयनगर एम्पायर आलिया रामा राया अगेंस्ट डेक्कन सल्तनत अलायंस के साथ हुआ था। डेक्कन सल्तनत में कौन कौन था? अहमदाबाद, बीजापुर, बेदार, गोलकोंडा। इसमें विजयनगर जीत हारा था। इसमें देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ लीजिए। वर्ष कब था? 1565। तालीकोटा का, तालीकोटा जगह कहाँ पे है? तालीकोटा कर्नाटका में, ठीक है। नतीजा विजयनगर हार गया था, ठीक है। चलिए, डेक्कन सल्तनत जीत गया था इसमें। चलिए, विजयनगर में कौन? देखिए, डेक्कन सल्तनत का गठबंधन था अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा के खिलाफ विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कौन था? आलिया राम राय, याद रखना, ठीक है। तो इसमें विजयनगर सम्राट हार गया था। तालीकोटा में विजयनगर सम्राट हार गया था। कौन कौन था इसमें? आलिया राम राय करके था इसमें, ठीक है। और डेक्कन सल्तनत में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा सब मिल के लड़ाई किया था 1565 ईस्वी में। चलिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी बताना आपको। डेट इसको पूरा याद रखना है, 18 जून 1576 हल्दी घाटी, ठीक है। मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना के खिलाफ मेवाड़ में महाराणा प्रताप, ठीक है। परिणाम क्या हुआ था? मुगल जीत गया था इस पे। हल्दी घाटी कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए, बैटल ऑफ सेमूरगढ़। सेमूरगढ़ कहाँ पे? आगरा में है। औरंगजेब जीता था इसको, सेमूरगढ़ का। दारा सिक्को अगेंस्ट औरंगजेब, ठीक है। बैटल ऑफ सेमूरगढ़ दारा सिक्को के बीच में लाया हुआ था और औरंगजेब के बीच में, जिसमें जीता था औरंगजेब, ठीक है। और कहाँ पे? आगरा में। तो ध्यान रखना, सेमूरगढ़ कौन जीता था युद्ध? सेमूरगढ़ की युद्ध औरंगजेब ने जीता था। किसको हरा के? दारा सिक्को को हरा के। देख सकते हैं आप, 1658 ईस्वी में हुआ था ये सेमूरगढ़, 1658, ठीक है। डेट याद रखना। देखते हैं, सेमूरगढ़ की लड़ाई दारा सिक्को मुगल सिंहासन के लिए औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने जीता था। कहाँ पे? आगरा के पास है ये, और 1658 ईस्वी में। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें जीता कौन था? पर्शियन जीत गया था इसमें, हरियाणा करनाल, ठीक है। चलिए, बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट है, पूरा डेट याद रखना है। 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। ब्रिटिश विक्ट्री हुआ था विथ मीर जाफर क्राउंड एज द न्यू नवाब बंगाल। तो ये भी याद रखना है, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे किसे बनाया गया था क्राउंड? तो मीर जाफर को। देख सकते हैं आप, हिंदी में पढ़िए। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। परिणाम क्या था? ब्रिटिश विजय। मीर जाफर को बंगाल के नए नवाब के रूप में ताज बनाया गया था। मीर जाफर तो याद रखना दिमाग में, ठीक है। कहाँ पे? कलकत्ता, प्लासी, 23 जून 1757। चलिए, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, सबको पता था ये बात, याद रखना आपको। चलिए, इसमें ब्रिटिश जीत गया था। बक्सर कहाँ? बिहार में है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, देखिए इसमें होता कन्फ्यूजन लोग। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट हैदर अली ऑफ मैसूर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हैदर अली तो मैसूर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा हुआ था। मैसूर जीत गया था इसमें 1767 लेके 1769, साउथ इंडिया का बात है ये। 1767 से 1769, ठीक है। चलिए, सेकेंड एंग्लो बताइए। देखिए, 67 से 69 हुआ था, फिर 80 से 84 सेकेंड, 80 से 84 साउथ इंडिया। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट हैदर अली मैसूर, सेम था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर रिस्टोरिंग द स्टेच्यू ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंगलोर की संधि अथा स्थिति को बहाल करना था। परिणाम ये हुआ था इसका, ठीक है। चलिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वार बताना है आपको। तो 1790 से 1792, ठीक है। इसमें क्या था? थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, टीपू सुल्तान। तो ध्यान देना, टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान थर्ड एंग्लो मैसूर वार में था। ब्रिटिश विक्ट्री, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो क्वेश्चन पूछ देगा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कौन था? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार। कौन था? थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। मैसूर वार जो भी है। फोर्थ एंग्लो में क्या था? 98 से 99। इसमें क्या था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी अगेंस्ट टीपू सुल्तान मैसूर, ब्रिटिश विक्ट्री, मैसूर इंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मराठा है ये। तो मराठा कहाँ? लोकेशन पुणे में। और ब्रिटिश अगेंस्ट मराठा के बीच में हुआ था, मराठा विक्ट्री हो गया था। ट्रीटी ऑफ सलबाई बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थर्ड एंग्लो मैसूर वार। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, श्रीरंगपट्टनम मतलब फर्स्ट, थर्ड एंग्लो मैसूर वार,
और सलबाई बोलेगा तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। तो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में अक्सर। सेकेंड एंग्लो मराठा पूछेगा तो क्या था इसमें, तो देख सकते हैं 1873 पर इंडिया में चल कोई ना ट्रीटी ऑफ राजघाट बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरज और ट्रीटी ऑफ देवगान। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये सब चीज़, PDF दे देंगे, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा टाइम मिला के। थर्ड एंग्लो मराठा वार, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, और द मॉडर्न स्टेट ऑफ मराठा नेबरिंग एरिया जो भी है, इसका डेट देख लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है उतना। चलिए, फर्स्ट एंग्लो सिख वार बताइए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिख साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई हुआ था, इसका जो रिजल्ट हुआ था तो ब्रिटिश का विजय हुआ था वहाँ पे। ठीक है, तो इतना याद रखना, फर्स्ट एंग्लो सिख वार। सेकेंड में सेम ही है, जीता था ब्रिटिश विक्ट्री हुआ था इसमें भी, पंजाब बताइए, सिख पंजाब। चलिए, वांडीवास वाला क्वेश्चन आता है, थर्ड कार्नेटिक वार। देखिए, बैटल ऑफ वांडीवास पार्ट ऑफ द थर्ड कार्नेटिक वार इसको बोला जाता है। ठीक है, 1760 ईस्वी डेट आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। तो वांडीवास किसके बीच में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ कई बार है ये। तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, किसके बीच में, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच में होता। इसमें क्या होता, अंग्रेजी सेना जीत गया था तमिलनाडु में, वंदवासी वहीं पे वांडीवास या वंदवासी जो भी 1760 ईस्वी में। ये अभी इंपॉर्टेंट है। हाइड स्पेस बैटल ऑफ हाइड स्पेस मतलब ये इंपॉर्टेंट है, 326 इसका डेट आता है, 336 3 दूनी 6 BC। ठीक है, इसमें अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में हुआ था, इसमें जीता था ग्रीक, जीत गया था इसमें, पोरस के सिकंदर के। देखिए, ग्रीक विक्ट्री हुआ था इसमें, अलेक्जेंडर अगेंस्ट पोरस। और बैंक ऑफ द कौन सा, झेलम रिवर, याद रखना। हाइड स्पेस जो है पोरस के खिलाफ सिकंदर का युद्ध हुआ था, ग्रीक जीता इसमें। झेलम के किनारे यूनानियों के लिए, हाइड स्पेस पंजाब पाकिस्तान, 326 BC। इसमें 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर अगेंस्ट पोरस, ग्रीक विक्ट्री और झेलम नदी। कलिंगा वार 261 BC आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कलिंगा वार। ठीक है, इसमें अशोका एंड द कलिंगा इसमें हुआ था, रिजल्ट क्या होता, मौर्य विक्टर हो गया, जीता था, मतलब मौर्य विजेता। डेट इसको याद रखना इतना। ठीक है, चल इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाई रूलर 1111 में, तो कौन सा बताना है आपको। चलिए, ये क्या है, 1191 में मोहम्मद गौरी को एक डैश शासक ने हराया था। तो मोहम्मद गौरी को कौन हराया था ये बताना है। ध्यान देखिए, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन विच हैपेंड 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो चौहान डायनेस्टी करके हराया था, तो चौहान देख लिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा में कौन जीता था, मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1000 ईस्वी में अपने पहले में पराजित किया था। तो कौन सा था वो, तो ये था, कौन था ये, जयपाल था। कौन था, जयपाल। ठीक है, चलिए, द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी वाज इन, कब हुआ था वो, तो 1175 ईस्वी में। कब, द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी वाज इन व्हेन द सी अटैक मुल्तान। तो डेट आपको देखना इंपॉर्टेंट है, तो 1175 AD में फर्स्ट अटैक ऑफ मोहम्मद गौरी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था, कौन जीता था, मोहम्मद गौरी ने किसको, पृथ्वीराज चौहान को हराया था। वही सब क्वेश्चन बस प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्वीन, देखिए यहाँ पे क्या है, रानी नाइकी देवी, क्वीन नाइकी देवी इज रिमेंबर्ड एज द ओमेन हु डिफीटेड इन 1178। तो कौन सा युद्ध में, तो मोहम्मद गौरी, क्वीन नाइकी देवी इज रिमेंबर्ड एज द ओमेन हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1178 ईस्वी में। चलिए, हु वाज द मुगल एम्पायर ऑफ द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, तो कौन था, तो मुझे बताना है, बैटल ऑफ प्लासी के समय में मुगल बादशाह कौन था ये बताना है। तो आलमगीर सेकेंड, कौन था, आलमगीर सेकेंड, याद रखना है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकेंड 1556, थर्ड 1761। आपके डेट याद रखना है आपको। इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ खनवा, खनवा मतलब पानीपत, फिर खाना 1527 ईस्वी में। बैटल ऑफ कन्नौज 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 जो भी है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 में चौसा हुआ था और 1540 में कन्नौज। ठीक है, चौसा 1539 और कन्नौज 1540, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है ये।
निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी द्वारा प्रतापगढ़ के युद्ध में मारा गया था? बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़? अफजल खान, असगर खान, शाइस्त खान और एक कौन था? एक शुजा खान। ठीक है, तो अफजल खान मारा गया था। कौन मारा गया था? अफजल खान मारा गया था ये। चलिए, विच एम्पायर आर्मी डिड महाराणा प्रताप फाइट बैटल ऑफ हल्दीघाटी? तो कब हुआ था? 1761 में। नहीं, कब हुआ था? अकबर के द्वारा मारा गया था 1576 में। हल्दीघाटी का युद्ध क्यों हुआ था? 18 जून 1576 में अकबर को मार गिराया था। ठीक है। मराठा एम्पायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, वही है ना, करवा चुके हैं। तो 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 ईस्वी में। कब? 1782 ईस्वी में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। थर्ड बैटल 1761 करवा चुके हैं 14 जनवरी। इन विच ईयर वाज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार? कब हुआ था? तो बताना है आपको 80 से 84 के बीच में। ठीक है, 67 से 69 था फर्स्ट, सेकेंड था 80 से 84। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बैटल ऑफ गोवा फाउट। बैटल ऑफ गोवा कब लड़ाया गया था ये बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बैटल ऑफ गोवा कब हुआ था? 1500, देख सकते हैं आप लोग पे, 1510 ईस्वी में। ठीक है, बैटल ऑफ गोवा 1510 में। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पुर्तगाल इन द ईयर ऑफ? बताइए। तब क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पुर्तगाज इन द बैटल ऑफ सुवाली। कौन था? बैटल ऑफ सुवाली। तो सुवाली के युद्ध में बैटल ऑफ सुवाली टुक्स प्लेस 29 नवंबर 1622 में, 1612 ईस्वी में। ठीक है। टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड एंड ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन द ईयर ऑफ 1784। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बी दैट व्हेन वाज द बैटल ऑफ तुक्कारोई? क्या नाम है? तुक्कारोई का युद्ध कब हुआ था? तो तुक्कारोई का जो युद्ध हुआ था 1575 ईस्वी में हुआ था। तुक्कारोई का युद्ध 1575 ईस्वी में हुआ था। सगोली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच में? गोरखास के बीच में हस्ताक्षर किया। सगोली के संधि पर अंग्रेजों और गोरखा के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। बैटल ऑफ करनाल 1739 ईस्वी में किया गया था। नादिर शाह और किसके बीच में? तो बैटल को नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में लड़ा गया था? तो किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में। हु साइन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विथ ब्रिटिश? बताइए। तो कौन? मीर जाफर। इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर? तो 1764 में। देख सकते हैं स्पीड में करें तो कि चीज़ हो चुका है ना, आप लोग पीडीएफ में आराम से पढ़ लीजिएगा। हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार? थर्ड एंग्लो मैसूर वार के टाइम पे गवर्नर जनरल बंगाल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन? कॉर्नवालिस। बी इज द राइट आंसर। चलिए बताइए कहाँ चल गया? चल। हु अमंग द फॉलोइंग टुक द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर डिफेंडिंग राणा संगा इन द बैटल ऑफ खानवा 1527? तो बाबरी था। और कौन था? बाबरी जीता था उस समय। चलिए सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द बैटल ऑफ बक्सर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? तो बताइए। चार्ल्स स्टुअर्ट लाइव। चलिए, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था? बक्सर कब? 1764 में हुआ था। तो कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच में। सेकंड ऑप्शन सही है। हु डिफीटेड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में? तो कौन अकबर ने हराया था? हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल? तो कौन हराया था इसमें? मोहम्मद गौरी। देख रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1192 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हु अमंग द फ्लोइंग रूलर ऑफ मेवाड़ वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा? तो राणा संगा पहला ऑप्शन। हु लेड द बैटल ऑफ प्लासी ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी?
तो कौन था, 4 ऑप्शन देख लिए, रॉबर्ट क्लाइव। हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी, तो किसे, मीर जाफर को बनाया, अभी बोला है मीर जाफर को बनाया गया था नवाब ऑफ बंगाल उस टाइम पे। चलिए, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, किसके बाद, तो कलिंगा वार कब हुआ था, 261 BC में। कब, 261 BC, आपको डेट याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आया हुआ है कई बार ये। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डिफीटेड बाय औरंगजेब इन द बैटल ऑफ देवराय, बैटल ऑफ देवराय में। चलिए, दारा सिखो, क्या नाम है, निम्नलिखित में कौन सा देवराय के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ था, तो दारा सिखो, 3 द राइट आंसर। बैटल ऑफ हेडस्पेस, तो बताइए किसके बीच में, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में। चलिए, ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ इम्फाल, तो कब, 1944 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल का युद्ध हुआ था। डायरेक्ट याद पूछ देगा एग्जाम में, इम्फाल का युद्ध कब हुआ था, तो 1944, जस्ट आज़ादी के 3 साल पहले, ठीक है, इम्फाल 44 में। बैटल ऑफ खनवा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड, किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए, स्वाली की लड़ाई, इन द बैटल ऑफ स्वाली द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट द, किसके बीच में लड़ा था, स्वाली के बीच में, तो आपको याद रखना पुर्तगाल के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली अंग्रेजों और पुर्तगाल के बीच में लड़ाई हुआ था 1612 ईस्वी में। कब, बैटल ऑफ स्वाली 1612 ईस्वी में, अंग्रेजों और पुर्तगाल के बीच में। बेदरा की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई डच के साथ, तो याद रखना, स्वाली दिमाग में रखना है, स्वाली बोलेगा तो नीदरलैंड, बेदरा बोलेगा तो डच। बेदरा की लड़ाई, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, 1759 में डच के साथ, ठीक है। चलिए, बैटल स्वाली हो जाए 1612 में पुर्तगाल के साथ हो चुका है, बेदरा भी हो चुका है 1759 में। स्वाली 1612 में पुर्तगाल के साथ लड़ाई हुआ था, बेदरा 1759 में डच के साथ लड़ाई हुआ था, ठीक है। हु फाउट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला। चलिए, इन द बैटल ऑफ प्लासी हु लेड द ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी युद्ध के ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में मारा गई थी, तो 1858, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1858, ठीक है। झांसी की रानी मारी गई थी उस टाइम पे, झांसी की रानी 1858 ईस्वी में। तो आई होप कि आप लोग दोस्तों क्वेश्चन मजा क्वेश्चन आया होगा आप लोगों को, और पूरा देख के मान जाते हैं, यकीन मानिए बैटल से आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपका। तो ऐसे ही हम लोग टॉपिक करते हैं धीरे धीरे, आपको पता ही होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोग बूंद बूंद भरने का काम कर रहे हैं, हर रोज़ एक ना एक टॉपिक डालते रहते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइए, वहाँ पे हर चीज़ का PDF देते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।